हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल एलटीएसटी क्लासेस में। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई चल रही है अभी। और अभी तक जैसे कि हमने एक्सरसाइज 3.5 फ्रॉम क्लास 10 से क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। जो रिमेनिंग थर्ड एंड फोर्थ फिफ्थ जो पार्ट्स बचे हुए हैं उसको आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 3.5 से क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट क्या कहता है। इट सेज दैट यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, मींस यस को 40 मार्क्स मिलते हैं एक टेस्ट में, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। अगर क्वेश्चन सही होता है तो उसको मिलते हैं 3 मार्क्स एंड अगर क्वेश्चन गलत हो जाता है तो उसको मिलता है डिडक्ट हो जाता है, सॉरी मिलता नहीं है, डिडक्ट हो जाता है 1 मार्क्स। एंड सेकंड थिंग बोल रहे हैं कि हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 2 marks being deducted for each इनकरेक्ट आंसर। मतलब सेकेंडली बोल रहे हैं कि अगर उसी पेपर में उसको क्या किया जा रहा है कि 4 मार्क्स करेक्ट आंसर के लिए अवार्ड किए जा रहे हैं और 2 मार्क्स डिडक्ट किया जा रहा है rather than 1 मार्क्स, ठीक है। तब उसके मार्क्स कितने होते हैं ये देखते हैं। देन यस शुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स, तब उसको 50 मार्क्स मिलते हैं। हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट, तो आपको बताना है कि उस टेस्ट में, जो टेस्ट जिसकी बात करें उस टेस्ट में नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या है। तो चलिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस के लिए हम क्या फाइंड करेंगे, पहले तो लेट करेंगे, लेट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस which have incorrect answer, ठीक है। This is x and similarly let the number of questions which sorry, this one is for correct, which have incorrect आंसर इक्वल्स टू y। अब बात करते हैं ये क्या है। इसमें मतलब अगर कोई क्वेश्चन पेपर है, बच्चे ने जो टेस्ट दिया उसमें कुछ नंबर रहे होंगे जो कि करेक्ट आंसर्स, ठीक है, कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे जिसमें करेक्ट आंसर होगा तो उसको हमने लेट किया x नंबर है, और कुछ ऐसे नंबर होंगे which have incorrect आंसर, जिसका बच्चे ने क्या किया है, इनकरेक्ट आंसर किया है। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, मींस जो हमारी फर्स्ट कंडीशन है, क्या बोल रहे हैं कि उस बच्चे को क्या किया जाता है, 3 मार्क्स दिया जाता है फॉर करेक्ट आंसर। सो 3 अगर नंबर ऑफ x है तो ये 3 into x हो गया, फिर माइनस क्या करते हैं, डिडक्ट करते हैं 1 मार्क्स फॉर इनकरेक्ट, ठीक है। सो दिस इज इक्वल्स टू 40 एंड दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, राइट। सेकेंड कंडीशन क्या है हमारी, सेकेंड कंडीशन में बोला जा रहा है कि उसी पेपर में, उसी सेम क्वेश्चन पेपर में उसको, उस बच्चे को दिया जाता है 4 मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर्स एंड डिडक्ट किए जाते हैं 2 मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर, तब उसके मार्क्स आते हैं 50। दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। यहां पे क्या किया गया है, अगर 4 मार्क्स करेक्ट के लिए दिया जा रहा है तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने करेक्ट है, x, तो 4 मल्टीप्लाई बाय x, 2 नंबर ऑफ इनकरेक्ट y, सो 2 into y, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक। अब बात करते हैं कि अगर ये a1 है, ये तो नहीं होगा ना b2, ये b1 नहीं होगा, b1 की प्लेस पे क्या होगा 1, ठीक है, और ये c1। तो इसको लिखने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 3x minus y minus 40, this is first equation, and we can write here 2x minus y equals to, minus 25 and equals to 0, and this is second equation। तो ये इसमें कोई कंफ्यूजन कि हमने ये कहां से लेगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया हमने
इसमें क्या किया है, होल इक्वेशन को डिवाइडेड बाय 2 कर दिया है ताकि हमें बड़ी नंबर से कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन या कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन ना करनी पड़े इजी कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, सो अब हम यूज करने वाले हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने क्या किया, x y एंड 1 ये हमने नोट कर लिया। देन आफ्टर हमें क्या करना होता है, यहां पे b1 b2, b1 की वैल्यू -1, b2 की वैल्यू भी -1। देन c1 c2, c1 की वैल्यू -40, c2 की वैल्यू -25। आफ्टर दैट a1 की वैल्यू कितनी है 3 एंड a2 की वैल्यू 2 एंड देन आफ्टर -1 b1 -1 b2। यहां पे हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, x upon b1 multiply with c2, right? b1 multiply with c2 minus plus and 25 minus b2 multiply with c1 minus plus, so positive 40 equals to y upon -40 means c1 multiply with a2 -40 and 2 -80 minus and c2 multiply with a1 -25 3 means 75 और नेगेटिव का 75 हो गया इक्वल्स टू 1 अपॉन ये वैल्यू मल्टीप्लाई होगी, दिस इज a1 एंड दिस इज b2, 3 into -1 -3 minus 2 into -1 -2। सो अगर हमें इस जो x अपॉन में वैल्यू है इसको 1 के साथ कंपेयर करना है, सो x अपॉन यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ माइनस का 15 इक्वल्स टू 1 अपॉन ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये माइनस प्लस ये -3 -1, सो x इक्वल्स टू ये ऑलरेडी क्या लिखा हुआ है एक तरह से x अपॉन -15, यहाँ ना लिखने की जगह यहाँ पे लिख दें इसको। ठीक है, सो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे स्नेक बाबा बन जाता है। सो x माइनस x, दिस इज -50, माइनस कैंसिल, सो x इक्वल्स टू 15, राइट? ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम कंपेयर करने वाले हैं y को, y अपॉन -80 है, पॉजिटिव 75 माइनस का 5 इक्वल्स टू 1 अपॉन इसको सॉल्व करने पे कितना आया -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y इक्वल्स टू क्या वैल्यू आ गई 5। ठीक है, तो अगर ये चीजें आ गई x की और y की वैल्यू आ गई, तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, हेंस टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन equals to x plus y, which is 15 plus 5 means 17, sorry 20, right? एक सेकेंड, हाँ ठीक है। सो कितने मार्क्स, कितने क्वेश्चन रहे हैं 20। चलिए हम एक बार क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू फिल करते हैं, ठीक है, 15 3 जा 45 माइनस y की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5, तो 45 माइनस 5 मींस 40, ये यहाँ पे इक्वल का साइन है, इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पे फिल करेंगे आप तो क्या मिल जाएगा 40 मींस सेटिस्फाइड है इस आंसर से। तो इस तरीके से आप करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसको इरेज करते हैं फटाफट।
Okay, so our fourth part is place A and B are 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। मतलब सबसे बेस्ट क्वेश्चन मुझे लगता है, ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से समझते हैं। प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे, मतलब एक हाईवे है, उस हाईवे पे जो प्लेस ए है और प्लेस बी है, ठीक है, थोड़ा ऊपर ही इसको बना दें। दिस इज प्लेस ए एंड दिस इज प्लेस बी। ये कितनी डिस्टेंस पे है? 100 किलोमीटर पे, ठीक है। बात कर रहे हैं नेक्स्ट, वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। दो कार स्टार्ट होती है, एक पॉइंट ए से स्टार्ट होती है और एक पॉइंट बी से स्टार्ट होती है, सेम टाइम में डिफरेंट स्पीड से, ठीक है, सेम टाइम, ठीक है। इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन दोनों की सेम होती है, एट डिफरेंट स्पीड दे मेट इन 5 आवर्स, ठीक है। अगर बोल रहे हैं कि जो दोनों कारें स्टार्ट हो रही हैं, एक पॉइंट से स्टार्ट होके चलती हैं और उनकी जो स्पीड होती है, ठीक है, वो क्या होती है? डिफरेंट होती है, बट डायरेक्शन क्या होती है? सेम होती है, और वो आगे चल के कितने आवर्स के बाद मिलती हैं? 5 आवर्स के बाद वो मिल जाती हैं। एंड सेकेंड कंडीशन कह रहे हैं, इफ दे ट्रेवल टुवर्ड ईच अदर, मतलब ये दोनों जो कार थी ए और बी पे, वो अगर आमने सामने मतलब एक दूसरे की तरफ चलती हैं, दे मेट इन 1 आवर, व्हाट आर द स्पीड ऑफ 2 कार्स। तो पहली चीज तो हमें पूछ कर रहे हैं स्पीड ऑफ 2 कार्स, तो हम लेट करेंगे, लेट द स्पीड ऑफ कार ए इक्वल्स टू, ए पे जो कार है उसकी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एंड सेकेंड भी बोल क्या रहे हैं, सेकेंड हमें क्या लेट करना है? लेट द स्पीड ऑफ कार बी इक्वल्स टू y किलोमीटर पर आवर। सो फर्स्ट हमारी कंडीशन क्या है इसके लिए? फर्स्ट कंडीशन को हम डायग्राम पे समझते हैं पहले। तो फर्स्ट कंडीशन कह रहे हैं कि जो फर्स्ट कार है हमारी ए से जो स्टार्ट हो रही है, कहां से स्टार्ट हो रही है? ए से स्टार्ट होगी, वो कुछ डिस्टेंस पे जा रही है, ठीक है। और सेकेंड हमारे पास जो भी कलर है, और बी वाली जो कार है, बी जो बी पॉइंट पे है, वो भी सेम डायरेक्शन में जा रही है, और वो जाकर एक पॉइंट पे मिट होते हैं, वो पॉइंट सपोज दैट यहाँ पे, ठीक। सो अगर मैं इस डिस्टेंस की बात करूं और इस डिस्टेंस की बात करूं तो क्या होगी? डिस्टेंस का फॉर्मूला बताइए क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो हमने क्या किया है? स्पीड तो लेट कर ली, टाइम हमें गिवन है, टाइम हमें गिवन है, कितना गिवन है? 5, भाई 5 आवर्स की बात करें ना, तो यहां पे हम लिख भी लेंगे आफ्टर 5 आवर्स। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 5x, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 5y, ठीक है। इसको भी देखते हैं पहले। तो यहां पे क्या लिखेंगे? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए। जो ए पे कार थी उसके द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल की गई वो कितनी? वही 5, कुछ स्पीड रही है, कुछ डिस्टेंस थी x किलोमीटर, ठीक है। सिमिलरली डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार बी, क्या डिस्टेंस कार बी ने ट्रेवल की? 5y किलोमीटर, ठीक है। चलिए, तो ये चीज समझ में आई हमें कि ये हमने फाइंड कर लिया। अब हम कह रहे हैं कि अगर इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट, मींस 5x से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी? ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। मींस कहने का मतलब ये है, वी कैन राइट 5x माइनस 5y इक्वल्स टू 100।
मतलब अगर मैं इस डिस्टेंस को और इस डिस्टेंस को इससे जब सब्ट्रैक्ट करूंगा तो हमारे पास कौन सी वैल्यू बचेगी, ए और बी मींस 100 किलोमीटर। सो इसको मैं और किस तरीके से नोट कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं 5x माइनस 5y माइनस 100 इक्वल्स टू 0 इसको भी लिख सकता हूँ। और मैं इसको सॉल्व क्या कर सकता हूँ, x माइनस y माइनस इसको मैं 5 से करूंगा 20, दिस इज इक्वल्स टू 0, दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन, राइट। अब हम बात करेंगे सेकंड कंडीशन की। सेकंड कंडीशन क्या है हमारी, चलिए देखते हैं। सेकंड कंडीशन, ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या कह रहे हैं कि जो हमारा ए पॉइंट है और पॉइंट बी है, ए बी, और जो कार है, ठीक है, वो एक तो पहली चीज बी जो कार है वो बी पॉइंट से स्टार्ट करती है टुवर्ड ए, एंड जो ए कार है वो ए पॉइंट से स्टार्ट करेगी, कलर चेंज है ना, कुछ इस तरीके से यहां पे मीट करेंगे, राइट। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी हमारी, क्या होगी भाई डिस्टेंस, ये कितना टाइम बोला है आपने, 1 आवर, ठीक है। सो 1 आवर का टाइम यहाँ पे लग रहा है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 आवर। आफ्टर 1 आवर ये वेट कर रही है, सो हम लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार, ए इक्वल्स टू, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी x एंड ये कितनी हो जाएगी y, मतलब 1 into x 1 into y। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए 1x, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार बी इक्वल्स टू 1 बाय, और अगर इस दोनों के अकॉर्डिंग इन दोनों का सम किया जाए तो कितनी डिस्टेंस आ जाएगी, 100 किलोमीटर। ये भी किलोमीटर में है, ये भी किलोमीटर में है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x plus y equals to 100. This is our second equation, but we can write this x plus y minus 100. This is our second equation, right? तो अब हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो अगेन हम लाइट करेंगे यहाँ पे x y एंड 1, तो हमें पहले क्या लिखना है b1। सो फर्स्ट इक्वेशन ये है हमारी, तो b1 की वैल्यू -1 और b2 की वैल्यू +1, देन आफ्टर c1 की वैल्यू -20, c2 की वैल्यू -100, आफ्टर दैट a1 की वैल्यू 1, a2 की वैल्यू 1, and then after b1 की वैल्यू -1, b2 की वैल्यू 1। सो अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इतने सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं कि ऑलरेडी अब हमें बार बार हर एक स्टेप को दोहराने की जरूरत नहीं है। x अपॉन -1 इंटू -100 पॉजिटिव 100 हो जाएगा, -1 इंटू दिस तो +20 इक्वल्स टू y अपॉन -20 into 1 -20 and -100 into 1 minus and minus plus 100, this is equals to 1 upon, यहाँ पे 1 into -1 -1 minus and 1 into -1 minus plus 1। so simply अभी हमें क्या करना है, x equals to क्या रख सकते हैं, x equals to x upon 120 equals to 1, एक सेकेंड, तो यहाँ पे मिस्टेक हो रही है कुछ, लिटिल बिट, कुछ मिस्टेक है, ओके यहाँ पे मिस्टेक की,
ये नहीं होगा, ठीक है। 1 इंटू 1 एंड 1 इंटू -1, क्योंकि b1 जो है वो हमारा -1 है, b2 क्या है पॉजिटिव 1 है, ठीक है। सो यहाँ पे 1 अपॉन ये हो जाएगा 2x इस साइड होगा, सो x इक्वल्स टू कितनी वैल्यू आ जाएगी 60, राइट। सिमिलरली y अपॉन इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो 80, ये वैल्यू 1/2, सो इंप्लाइज दैट y इक्वल्स टू 40, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास जो क्वेश्चन था x किलोमीटर जो हमने लेट किया था उसकी वैल्यू कितनी आ चुकी है 60 किलोमीटर पर आवर एंड चेंज करके जो y की वैल्यू थी वो कितनी आ गई 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये इसके आंसर्स हो जाएंगे, आप लिख भी सकते हैं हेंस द स्पीड ऑफ कार A is 60 किलोमीटर पर आवर एंड कार B इक्वल्स टू 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो यहां पे आप x और y की वैल्यू फिल करके भी देख सकते हैं और आपको आंसर भी सेम ही मिलेगा, ये होगा 320, हाँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। और बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की। आई होप इस क्वेश्चन में कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट की। So our fifth question is the area of rectangle gets reduced by 9 square unit, ठीक है। एरिया है रेक्टेंगल का, उसको रिड्यूस किया गया है 9 स्क्वायर यूनिट से, ठीक है। अगर 18 है तो उसको रिड्यूस करके 9 स्क्वायर यूनिट कर दिया गया है। इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट एंड ब्रेथ इट्स इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट, अगर ऐसा होता है तो, ठीक है। इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट एंड breadth by 2 unit, the area increased by 67 square unit. Find the dimension of rectangle, means L into B आपको फाइंड करना है। तो उसके लिए सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, let the length of rectangle is x. Similarly, let the ठीक है ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज y। तो ये चीजें हमने लेट कर ली, x यूनिट लिखेंगे यहां पे साथ में, ठीक है। तो अगर किसी भी रेक्टेंगल की क्या है x और y क्या है लेंथ और ब्रेथ है, मींस ये हमारा एक फिगर है, this is x and this is y, so area of rectangle क्या हो जाएगा, area of rectangle क्या होगा x y स्क्वायर यूनिट, ठीक है। जो भी यूनिट होगी उसका स्क्वायर। तो यहां पे सेम यही चीज, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा इक्वल्स टू एक्स वाई स्क्वायर यूनिट। कोई कंफ्यूजन आई होप यहां तक नहीं होगी किसी को। आगे मैं अगर एक बार फिर से क्वेश्चन रीड करता हूं, क्या कह रहे हैं कि जो एरिया है उसको रिड्यूस कर देते हैं कितने से 9 से, कब करते हैं जब if its length is reduced by 5 यूनिट, जो उसकी लेंथ है वो रिड्यूस की जाती है, मींस फर्स्ट कंडीशन जो है हमारी वो क्या है, लेंथ को क्या किया जाता है रिड्यूस, मींस x माइनस कितना रिड्यूस कर रहे हैं 5 यूनिट, x माइनस 5 यूनिट एंड ब्रेथ इक्वल्स टू, ब्रेथ में क्या चेंजेस करें इंक्रीज किया जा रहा है,
मीन्स y प्लस 3, राइट। सो होता क्या है, अगर ये होता है तो इसके साथ जो एरिया है उसमें कितना चेंज आएगा, वो रिड्यूस हो जाता है बाय 9, मींस क्या हो जाएगी इक्वेशन हमारी x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3 इक्वल्स टू एक्स वाई माइनस 9, राइट। सो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे एक्स वाई का मल्टीप्लिकेशन एक्स वाई, एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई हो गए पॉजिटिव 3x, यहाँ पे माइनस 5y एंड माइनस 5 मल्टीप्लाई विद 3, 5 3 जा माइनस 15 हो जाएगा ये, और ये x और y, यहाँ पे x y है माइनस 9, ये x y कैंसिल आउट, सो 3x माइनस 5y और ये माइनस 15, ये माइनस इस साइड आएगा पॉजिटिव हो जाएगा, 15 पॉजिटिव 9 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से 3x माइनस 5y माइनस है, सो माइनस की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6, दिस इज इक्वल्स टू 0। दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? हमने क्या किया, हमने पहले तो वो चीजें फाइंड बोली जो मतलब वो चीजें नोटेड कर ली जो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला जा रहा था, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या किया, उसको जो हमारा फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ का उस पे पुट किया, वो किसके इक्वल होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के, ठीक है। तो ये करने के बाद अब हमें सेकंड कंडीशन पे आना है। सेकंड कंडीशन क्या बोल रहे हैं, अब मैं सेकंड कंडीशन को डायरेक्ट लिखूंगा। बोल रहे हैं कि इफ वी इंक्रीज लेंथ बाय 3 यूनिट, मतलब लेंथ हमने मान रखी है x, तो इसको इंक्रीज कर रहे हैं 3 से, राइट। देन आफ्टर बोला जा रहा है कि एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट, और ब्रेथ को एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट, दोनों चीजें इंक्रीज ही की जा रही है इसमें। सो एरिया इनका जो यहाँ पे है एक्स वाई, वो कितना इंक्रीज होता है, 67 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इसको भी करते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक्स वाई और ये x2 के साथ मल्टीप्लाई होगा पॉजिटिव 2x एंड माइनस पॉजिटिव 3y एंड पॉजिटिव 6 इक्वल्स टू, ये इस साइड आएगा माइनस 6 हो जाएगा, और ये वैल्यू हमारी अभी लिख लेते हैं एक्स वाई 67 है यहाँ पर, इक्वल्स टू एक्स वाई। सो एक्स वाई कैंसिल आउट। सो जो हमारी इक्वेशन आ रही है वो कितनी है, इक्वेशन ये भी लिखते हैं 2x प्लस 3y माइनस 61 इक्वल्स टू 0। दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन, राइट। तो अब हम बात करने वाले हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की मेथड, ठीक है। तो इतना समझ में आया कैसे हमने जो हमारी वर्ड प्रॉब्लम थी वैसे इसको किस तरीके से हमने उसको कन्वर्ट किया अपनी इक्वेशंस में। अब इक्वेशंस को हमें कैसे सॉल्व करना है, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो सिंपली हम यहाँ पे x लिखेंगे, y लिखेंगे और 1 लिखेंगे, और b1, सो इक्वेशन 1 हमारी ये, तो b1 की वैल्यू -5, b2 की वैल्यू पॉजिटिव 3, सिमिलरली c1 की वैल्यू -6 और c2 की वैल्यू -61, एंड आफ्टर दैट a1 नहीं, हाँ a1 की वैल्यू 3, a2 की वैल्यू 2, और इन लास्ट -5 एंड 3, b1 एंड b2। तो यहां पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो इसके बाद हम करने वाले हैं सॉल्व इसको। सो क्या हो जाएगा, x अपॉन -5 -61, ओके, पॉजिटिव हो जाएगा, 5 1 * 5 एंड 5 6 * 30, 305 माइनस एंड ये माइनस प्लस 3 6 *
18 इक्वल्स टू y अपॉन ये वैल्यू -6 इंटू -12 और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी माइनस माइनस प्लस 3 6 3 जा 18 राइट। अगेन 1 अपॉन 3 इंटू 3 9 माइनस और ये माइनस प्लस 10। ओके सो अभी x को 1 के साथ x अपॉन ये वैल्यू 8 और 5 13 का 3 और 1 2 हो जाएगा 3 इक्वल्स टू 1 अपॉन 19। सो यहाँ पे इसको सॉल्व करना पड़ेगा और ये हो जाएगा 19x इक्वल्स टू 323 और x इक्वल्स टू 323 बाई 19। तो 19 मतलब 1 टाइम जाएगा और 2 3 13 133 कितने टाइम्स में 7 टाइम्स में राइट। तो x इक्वल्स टू कितनी वैल्यू आ गई 17 यूनिट, ये लगाना मत भूलिएगा। अब बात करेंगे सिमिलरली y को इसके इक्वल कंपेयर कर लेंगे। y इक्वल्स टू y अपॉन इस वैल्यू को करेंगे तो 1 और 7 171 इक्वल्स टू 1 अपॉन 19। ठीक है तो यहां से अगर हम सॉल्व करते हैं 19y इक्वल्स टू 171 which is y equals to 171 by 19 कैंसिल आउट करके कितनी वैल्यू हो जाएगी 9 टाइम्स। तो यहाँ पे क्या यूनिट आएगी y equals to 9 यूनिट। ठीक तो ये हमारे दो आंसर्स हो गए। x की वैल्यू क्या आ गई 17 और y की वैल्यू क्या आ गई 9। सो x यहाँ पे हमने लेट किया था तो x की वैल्यू हमारी आ गई 17 यूनिट एंड y की वैल्यू हमने लेट की थी 9 यूनिट। y तो 9 यूनिट हो गई इसकी वैल्यू, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। ठीक है तो आई होप इसको आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। ठीक है तो ये था इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में 3.6 में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।